ब्रेकअप हो गया है, रिवेंज लेना चाहते हो कि सामने वाला इंसान रिग्रेट करे कि उसने क्या खोया है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें टोटल 5 स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम सामने वाले को रिग्रेट फील करवा लोगे और उनसे अपना रिवेंज भी ले लोगे। ये पांचों स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी स्टेप को मिस मत करना। देखो, चीटिंग करना ऑप्शन नहीं होता, चॉइस होता है। इफ अगर तुम्हारे साथ किसी ने चीट किया है तो सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें लेना है, उसे भूल जाओ उसे कि वो पर्सन कभी भी तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करता था। और बस इन 5 स्टेप्स को याद रखना। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे चीट किया, उसने उसका सारा पास्ट एक्सेप्ट किया, फिजिकल रिलेशनशिप्स वॉट एवर, बट स्टिल उसने उसे चीट कर दिया। तो उसके लिए मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि तुमने उसका पास्ट अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया था। उसने तुमसे नहीं कहा था, ना कोई भी इंसान तुमसे ये कहता है। तुमने जो किया है खुद की मर्जी से किया है। तो सबसे पहले ये ब्लेम गेम खेलना बंद करो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, अपने मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। साइकोलॉजिकल लेवल में इसे ब्लेम शिफ्टिंग कहते हैं। खुद की गलतियां एक्सेप्ट करो और उसे माफ करो। रिग्रेट फील मत करो कि तुमने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, कब किया। अब इन 5 स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, ये जो सिचुएशंस होते हैं वो इमोशनली पेनफुल होते हैं। एंड इस सिचुएशन में तुम बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करते हो, हर्ट फील करते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तुम्हें मन करता है बार बार उस पर्सन के पास जाने का या उसे स्टॉक करने का। देखो, सबसे पहला स्टेप जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, रिवेंज सॉल्यूशन नहीं होता। रिवेंज सिर्फ एक टेम्पररी सेटिस्फैक्शन है जो तुम उस पर्सन को गिल्टी फील करवा के पाना चाहते हो। बट जब परमानेंट बेसिस पे ये लॉन्ग टर्म में रन करेगा, तब तुम फिर से अपने पास्ट में स्टक हो जाओगे। जो रिवेंज तुम उस पर्सन से लेना चाहते हो, उसी रिवेंज को खुद के सेल्फ इंप्रूवमेंट में अप्लाई करो। खुद को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लो कि सामने वाले का लाइफ टाइम रिग्रेट बन जाए कि उसने क्या खोया है। क्योंकि रिवेंज लेने से कुछ नहीं होता। अगर रिवेंज लेना ही सोल्यूशन होता, और ऐसा अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम उससे रिवेंज ले लोगे, उसे गिल्टी फील करवा दोगे, तो वो पर्सन तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर उस पर्सन को तुमसे इतना सा भी फर्क पड़ता, तो वो इंसान तुम्हें छोड़कर जाता ही नहीं। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि सामने वाले पर्सन को तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो बाय चॉइस तुम्हारे ऊपर चीट किया है, बाय चॉइस तुमसे दूर हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। जितना भी तुम रिवेंज लेना चाहते हो, जो तुम्हारे अंदर का गुस्सा है, जो ब्रेकअप की एनर्जी है, उसे पॉजिटिव वे में यूज करो। एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस सबसे बड़ा रिवेंज होता है। दूसरा, नो रिएक्शन इज इक्वल्स टू साइकोलॉजिकल पनिशमेंट। जब भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं, तो सामने वाला पर्सन तुमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम जल्दी जल्दी रिएक्ट करो, तुम इमोशनल हो जाओ, तुम उनके पीछे भागने लगो, उन्हें मैसेज करो, उनके फ्रेंड्स के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करो, स्टॉक करो। ऐसे सिचुएशंस में तुम सबसे बेस्ट चीज जो कर सकते हो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करो। उस पर्सन को टोटली इग्नोर करो, ब्लॉक करो, ना चैट्स करो, ना कॉल करो। किसी भी फ्रेंड्स के थ्रू उन्हें स्टॉक करवाने की कोशिश मत करो। जितना ज्यादा हो सके उनसे डिस्टेंस क्रिएट करो। भले ही तुम अंदर से जितना भी ज्यादा हर्ट फील कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, उसे छुपा कर रखो। तीसरा, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करो किसी पर्पसफुल चीज में। यूजुअली हमें ये सारी चीजें इससे सबसे ज्यादा हर्ट करती है क्योंकि हमारे लाइफ में उससे कोई बड़ी प्रायोरिटीज नहीं होती या उससे कोई बड़ी पर्पस नहीं होती। तुमने उस पर्सन को खुद उतना इम्पोर्टेंट बनाया है जितना शायद वो डिजर्व नहीं करता। तुम्हारे लाइफ में उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट काम है। अपने एनर्जीज को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करो जिससे तुम्हारे लाइफ में एक पर्पस आएगा। अगर तुम दिन भर अपने ब्रेकअप के बारे में सोचकर डिप्रेस्ड होते हो, रिग्रेट फील करते हो, हर्ट फील करते हो, तो इसका सिंपल सा साइन है कि तुम्हारे लाइफ में कोई मीनिंगफुल और इम्पोर्टेंट पर्पस नहीं है। तुम्हें तुम्हारे लाइफ में प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। जब तुम अपने लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज करोगे कि तुम्हारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तब ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड उस एनर्जी को शिफ्ट करेगा किसी प्रोग्रेसफुल चीज को करने में। और जब ऐसा तुम करोगे, तब ऑटोमेटिकली तुम्हारा ध्यान तुम्हारे पास से धीरे 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 हटने लगेगा। देखो, ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, बट टाइम के साथ प्रैक्टिस करते हुए डेली एक ही रूटीन को फॉलो करना
उस चीज के बारे में ना सोचना जिस चीज के बारे में तुम्हारा माइंड तुमसे सोचने को कह रहा है। चौथा, खुद की वैल्यू रियलाइज करो। इस सिचुएशंस में हम हमेशा अपनी वैल्यू को गिरा देते हैं, सामने वाले के पास कुत्तों के जैसे घूमते रहते हैं, ये सोच के कि काश वो वापस आ जाए या एटलीस्ट हमें एक रीजन मिल जाए कि उसने हमारे ऊपर चीट क्यों किया या ब्रेकअप क्यों किया। देखो फंडा बहुत सिंपल है, अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट करे तो सबसे पहले तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटीज देनी है। अपनी वैल्यू को रियलाइज करो। तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि सामने वाला इंसान जस्ट तुम्हें यूज करे। तुम खुद की वैल्यू समझो, तुम खुद कहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हो उस चीज को समझो। खुद की वैल्यू रियलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है खुद से प्रॉमिस करो कि जो इंसान तुम्हें इज्जत देगा तुम उसके साथ इज्जत से बिहेव करोगे, और जो इंसान तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तुम उसे सिंपली अवॉइड करोगे और अपने लाइफ से रिमूव करोगे। पांचवा, रिवेंज सोल्यूशन नहीं होता। तुम खुद सोच के देखो, अगर किसी पर्सन को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा। तुम अपने लाइफ में चाहे जितना भी अच्छा करो या बुरा करो, अगर उस पर्सन को तुमसे फर्क नहीं पड़ता तो वो तुम्हारी केयर नहीं करेगा। उसे कोई मतलब नहीं है, अगर उसे मतलब होता तो वो तुम्हें छोड़कर जाता ही नहीं। तुम अपने लाइफ पे इसलिए काम करो, अपने ग्रोथ पे इसलिए काम करो, अपने पर्पस पे इसलिए काम करो क्योंकि तुम्हें ग्रोथ चाहिए। तुम खुद की वैल्यू समझो, खुद को उस लेवल पे लेके जाओ कि जब भी कोई भी पर्सन तुमसे मिले तो वो तुम्हें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट दे, तुम्हारे पीछे भागे। खुद को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाओ, फाइनेंशियली स्टेबल करो, क्योंकि इस उम्र में अगर तुम ये सारी चीजों में पड़ोगे तो लॉस सिर्फ तुम्हारा होगा। सामने वाला पर्सन बढ़िया अपना मौज काट रहा है, मूव ऑन कर रहा है, बट डिप्रेस तुम हो रहे हो। देखो अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जो मेच्योर पर्सन है वो हमेशा अपने रिएक्शन, एक्शन और इमोशंस पे कंट्रोल करना जानता है। तुम्हारे लाइफ में बाउंड्रीज होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लाइफ में कौन किस लेवल पे और कितना अंदर घुस सकता है। अगर कोई इंसान तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सिंपली उसे इग्नोर करो, अवॉइड करो, अपने लाइफ से रिमूव करो। और सबसे पहले तो खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। खुद को मिरर में देखो कि तुम क्या हो, तुम खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो सॉरी माय फ्रेंड, कोई भी इंसान, कोई भी प्रोफेशनल इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम खुद के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, तुम खुद के प्रोमिसेस को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब तुम इमोशनल स्टेजेस पे रहते हो, जब तुम डिप्रेस्ड फील करते हो, तो सेल्फ टॉक तुम्हें इस चीज से निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। नेगेटिव थॉट्स जैसे ही आए कुछ भी काम करना स्टार्ट करो, फिजिकल वर्क करो, वॉक करो, जिम जाओ, जो भी करो। बाकी वीडियो एंड करते हुए मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि रिवेंज सोल्यूशन नहीं होता। कभी भी रिवेंज लेने के चक्कर में मत पड़ना। अगर इस वीडियो से तुम्हें जरा सी भी क्लैरिटी मिली होगी तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा आगे और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। बाकी अगली वीडियोस में मिलते हैं। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम कर लोगे। इन सारे इमोशनल चक्करों में मत पड़ो।